इस जीवन में मैंने दुख ही दुख क्यों पाया। दुख ही दुख अगर पाया तो बड़ी मेहनत की होगी पाने के लिए, बड़ा श्रम किया होगा, बड़ी साधना की होगी, तपस्या की होगी। अगर दुख ही दुख पाया तो बड़ी कुशलता अर्जित की होगी। दुख कुछ ऐसे नहीं मिलता, मुफ्त में नहीं मिलता। दुख के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आनंद तो यूं ही मिलता है, मुफ्त में मिलता है, क्योंकि आनंद स्वभाव है। दुख अर्जित करना पड़ता है, और दुख अर्जित करने का पहला नियम क्या है? सुख मांगो और दुख मिलेगा, सफलता मांगो विफलता मिलेगी, सम्मान मांगो अपमान मिलेगा। तुम जो मांगोगे उससे विपरीत मिलेगा, तुम जो चाहोगे उसके विपरीत घटित होगी। क्योंकि यह संसार तुम्हारी चाह के अनुसार नहीं चलती, यह चलता है उस परमात्मा की मर्जी से। अपनी मर्जी को हटाओ, अपने आप को हटाओ, उसकी मर्जी पूरी होने दो। फिर दुख भी अगर हो तो मालूम नहीं होगा। जिसने सब कुछ उस पर छोड़ दिया, अगर दुख भी हो तो वह समझेगा कि जरूर उसके इरादे नेक नहीं है। उसके इरादे बाद में पता चलते हैं, जरूरत इसके पीछे भी कोई राज होगा। वह कांटा चुभता है तो जगने के लिए चुभता है, और अगर रास्ते में पत्थर डाल दिया जाता है तो उससे सीढ़ियां बनाने के लिए डाली जाती है। और अगर मुझे बेचैनी देता है, परेशानी देता है, तो जरूरी मेरे भीतर कोई सोई हुई अभिशाप को प्रज्वलित करना होगा। मेरे भीतर कोई आग जलाने की चेष्टा कर रहा होगा। जिसने सब परमात्मा पर छोड़ा, उसके लिए दुख भी सुख जैसा होता है, और जिसने सब अपने हाथ में रखा, उसके लिए सुख भी दुख हो जाता है। जिसे तुम जीवन समझ रहे हो वो जीवन नहीं है, टुकड़े टुकड़े मौत है। जन्म के बाद तुमने मरने के सिवा और किया ही क्या है? रोज रोज मर रहे हो, और जिम्मेवार कौन है? अस्तित्व ने जीवन दिया है, मृत्यु हमारा आविष्कार है। अस्तित्व ने आनंद दिया है, दुख हमारी खोज है। प्रत्येक बच्चा आनंद लेकर पैदा होता है, और बहुत कम बूढ़े हैं जो आनंद लेकर विदा होते हैं। जो विदा होते हैं उन्हीं को हम बुद्ध कहते हैं। सभी यहाँ आनंद लेकर जन्मते हैं। हर बच्चे की आंखों में झांक कर देखो, नहीं दिखती तुम्हें निर्मल गहराई। और हर बच्चों के चेहरे को देखो, नहीं दिखता तुम्हें आनंद का आलोक। और फिर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? फूल की तरह जो जन्मते हैं वे कांटे क्यों हो जाते हैं? जरूरी कहीं हमारे जीवन की पूरी शिक्षण की व्यवस्था भ्रमित करता है। हमारा पूरा संस्कार गलत है, हमारा पूरा समाज रोगुन है। हमें गलत सिखाया जा रहा है। हमें सुख पाने के लिए दौड़ सिखाई जा रही है। ज़्यादा धन होगा तो ज़्यादा सुख होगा, ज़्यादा बड़ा पद होगा तो ज़्यादा सुख होगा। गलत है ये बातें। ना धन सुख देता है, ना पद सुख देता है। और मैं यह नहीं कह सकता कि धन छोड़ दो, पद छोड़ दो। मैं इतना ही कह रहा हूँ, इनसे सुख का कोई नाता नहीं। सुख तो होता है भीतर डूबा हुआ। अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में धन हो तो धन भी सुख देता है। अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में दुख हो तो दुख भी सुख बन जाता है। जिसने भीतर डुबकी मारी उसके हाथ में जादू आ गया, जादू की छड़ी आ गई। वो भीड़ में रहे तो अकेला, वह शोरगुल में रहे तो संगीत। वह जल में चलता है लेकिन जल में उसके पैर नहीं भीगते। यह मैं नहीं कह सकता कि ये दुख अगर मिल रहे हैं तो पिछले जन्म के हैं। पिछले जन्म के दुख पिछले जन्म में मिल गए। परमात्मा उधार में भरोसा नहीं करता। अगर अभी प्रेम करोगे तो सुख बरसेगा, और अभी क्रोध करोगे तो अभी दुख बरसेगा। सच तो यह है कि क्रोध करने के पहले ही आदमी क्रोध से भस्मीभूत हो जाता है। दूसरे को जलाओ, उसके पहले खुद जलना पड़ता है। दूसरे को दुख दो, उसके पहले खुद दुख देना पड़ता है। ये पिछले जन्म के दुख नहीं है, अभी जो कर रहे हो उसी का परिणाम है। सुख छोड़ो, सुख की आकांक्षा छोड़ो। सुख की आकांक्षा का अर्थ है बाहर से कुछ मिलेगा तो सुख। बाहर से कभी सुख नहीं मिलता। सुख की सारी आकांक्षा को ध्यान की आकांक्षा में रूपांतरित करो। सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, और आनंद भीतर है। इंद्रियों के सभी द्वार को बंद कर लो, और बंद करके भीतर डूब जाओ, और धीरे धीरे सुख के फूल खिलने शुरू हो जाएंगे।